अक्टूबर 1962। बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों पर सब कुछ शांत था, लेकिन दिल्ली के अंदर एक ऐसी खामोशी थी जो तूफान से पहले आती है। सवाल यह है, क्या हमें पहले से पता था? 1959 से ही इंटेलिजेंस ब्यूरो की फील्ड रिपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी और लद्दाख से चेतावनियां भेज रही थीं। गश्ती दलों ने देखा कि चीनी सैनिक सिर्फ घूम नहीं रहे थे, वे सड़कें बना रहे थे, सप्लाई लाइन स्थापित कर रहे थे और अपनी चौकियों को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। 1962 के शुरुआती महीनों में आईबी ने आकलन दिया कि यदि इस बढ़ते सैन्य जमावड़े को हल्के में लिया गया तो स्थिति गंभीर सैन्य टकराव में बदल सकती है। लेकिन उस समय भारत की नीति फॉरवर्ड पॉलिसी पर चल रही थी। छोटी छोटी भारतीय चौकियां विवादित इलाकों में आगे तक स्थापित की जा रही थीं, यह मानकर कि चीन पूर्ण युद्ध नहीं चाहेगा। राजनीतिक नेतृत्व को लगता था कि बीजिंग दबाव बनाएगा, पर गोलियां नहीं चलेंगी। फिर 20 अक्टूबर 1962 की सुबह चीन भारत युद्ध शुरू हो गया। चीनी सेनाओं ने एक साथ कई मोर्चों पर हमला कर दिया। संचार लाइनें टूट गईं, चौकियां अलग थलग पड़ गईं और हिमालयी रक्षा ढांचा, जो प्राकृतिक बाधाओं और सीमित बुनियादी ढांचे पर टिका था, एक झटके में हिल गया। अगर शुरुआती चेतावनियों को और गंभीरता से लिया जाता, अगर ढांचा, रसद और सैनिक शक्ति पहले से मजबूत होती, तो शायद कहानी अलग होती। लेकिन इतिहास अगर से नहीं लिखा जाता। 1962 ने हमें एक कड़वा सबक दिया। हिमालय की बर्फ कभी भी सच को हमेशा के लिए नहीं छिपा सकती।